मैं स्वतंत्र हूं। किसी को अंदर घुसने देना अर्थात अपनी स्वतंत्रता को कॉम्प्रोमाइज करना, हटा दो सबको। किसको कॉल करना है, किससे बात करनी है, जिसको जरूरत होगी वो बात करेगा, कॉल करेगा। हम भी 1 मिनट में बात करेंगे, फोन नीचे। अंधेरे कोनों में घुस घुस के कहां बातें चल हुए। मधुबन में आए हैं, बाबा से काम है, और किससे, संसार से कट ऑफ, ब्लॉक, अनसब्सक्राइब, अनफ्रेंड, रिजेक्ट, पुट इन स्पैम। जब तक ये कट ऑफ नहीं होता है तब तक इधर कनेक्शन नहीं होता। डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। तो सबसे पहली बात अमृत वेला, दूसरी बात ब्रह्मचर्य, दूसरी बात मुरली, तीसरी बात ब्रह्मचर्य। जब जब ब्रह्मचर्य डिस्टर्ब होगा, पंक्चर्ड होगा, ब्रेक होगा, तब तब बाबा से प्यार अपने आप कम हो जाएगा, अपने आप दूर हो जाएंगे उससे। और ब्रह्मचर्य का ब्रेक अर्थात वो काम विकार तो बहुत ही स्थूल बात है। मनसा लगाओ, मनसा आसक्ति, मनसा चाह, कोई चाहिए, किसी का संग चाहिए, कोई अच्छा लगता है, दीज आर ऑल ब्रेक्स ऑफ ब्रह्मचर्य। ये मार्ग तो अकेले का ही है, फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। भीड़ भाड़ का यहाँ कोई काम नहीं है। कौन माँ, कौन बाप, कौन बहन, कोई भाई, कौन भाई, कौन बेटा, कौन बेटी, भीड़ ने गड़बड़ कर रखी है। हाँ, संबंध निभाओ, तोड़ निभाओ, कर्तव्य करो, परंतु अपने इनर चैम्बर में मैं अकेला हूं। ब्रह्मचर्य, मुरली, अमृत वेला, परमात्मा प्रेम, श्रीमत, मर्यादाएं, जब जब इन्हों को छोड़ेंगे तब तब बुद्धि भटकेगी, तब तक अमर भाव का वरदान खत्म। योग, शक्तिशाली योग, अशरीरीपन का बार बार अनुभव, कई बार अनुभव, और वो पावरफुल अनुभव, हल्का फुल्का नहीं, जिसकी याद बनी रहे दिन में कि हाँ वो जो अमृत वेला अनुभव हुआ था, वो जो बैठे थे और शरीर से अलग हो गए थे, डिटैच्ड। अगला भोजन, भोजन से अत्यधिक जिनकी आसक्ति है वो यहां लंबा समय नहीं टिक सकते। निरासक्त हो जाना, क्रेविंग से परे चले जाना। भूख, भूख केवल भोजन की ही भूख नहीं है, कितनी प्रकार की भूख है। व्यक्तियों की भूख, शरीर की भूख, नाम की भूख, मेरा 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 की भूख। तो ये इतनी सब बातें हैं, ये सब होगा तो अमर रहेंगे। इनमें से कुछ छूटा टूटा कि खत्म, खलास। यहाँ है, सब कुछ कर रहे हैं, परंतु ऊपर से बाबा को तलाक दे चुके हैं, मेंटल डिवोर्स। दूसरी पॉइंट आज की मुरली से, ए फॉर अमर भाव, बी ब्राह्मणों की विशेषता। बाबा ने कहा हर एक ब्राह्मण विशेष है, विशेष रहेंगे, हर एक में विशेषता है, परंतु इन विशेषताओं का क्या क्या करो, आप बताओ। विशेषताओं का क्या क्या करो? पहला, सेवा नहीं, विश्व सेवा के प्रति अर्पित करो, अर्पण करो अपनी विशेषता को। दूसरा, इसे परमात्मा देन समझो। तीसरा, अपनी विशेषताओं को परमात्मा देन समझेंगे तो उन विशेषताओं में शक्तियां भर जाएगी। अगर निगेटिव वे में यूज करोगे तो अभिमान आएगा, हमेशा एक खतरा बना रहेगा, अभिमान या अपमान का। 5 प्रकार के अभिमान इस मुरली में बताए हैं। पहला, ज्ञान का, हम जैसा कोई चिंतन और करता नहीं, ये भी कोई चिंतन है तुम्हारा, चिंतन होना चाहिए ऐसा। ज्ञान का अभिमान, योग का अभिमान, हम 2 बजे उठते हैं और दिन भर लड़ाई करते हैं, वो अलग ब्रैकेट में, पावर भी ज्यादा है। तीसरा, सेवा, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हम वो भी करते, ये भी करते, वो भी करते, वो भी करते, वो भी करते। लास्ट संडे की मुरली में था ना, एक दिन में 8 क्लास कराओ, कुछ भी कराओ, कुछ फायदा नहीं। कितने शिविर कराओ, कोर्स कितने भी करा लो, नेगेटिविटी। लास्ट संडे वाली मुरली, वृत्ति, योग का अभिमान, उसके बाद में सेवा का अभिमान, उसके बाद बुद्धि का अभिमान, गुणों का अभिमान। किसका अभिमान? भारत में एक बहुत महान व्यक्तित्व कवि हुए थे, कालिदास। उनके जीवन में वर्णन है कि कालिदास बहुत प्रकांड पंडित थे, बहुत सम्मान था, नाम चीन सब जगह उनकी प्रसिद्धि थी। एक बार किसी एक गांव से दूसरी गांव की तरफ जा रहे थे और बीच में अकेले थे, बहुत प्यास लग गई, इतनी प्यास लग गई, एक झोपड़ी दिखी, झोपड़ी में गए, देखा एक छोटी सी कन्या पानी भर रही है कुएं में। उससे पूछते हैं कि क्या तुम मुझे पानी दोगी, मुझे बहुत प्यास लगी है। वो कहती है पानी तो मैं दूंगी, पहले अपना परिचय दो। वो कहते पानी पीने से परिचय से क्या संबंध, मुझे प्यास बहुत लगी है, पहले पानी दो, फिर मैं परिचय देता हूँ। और उसको थोड़ा दुख भी होता है कि मैं इतना फेमस और ये मुझे जानती नहीं। कैसे लगता है, हम इतने फेमस और सामने कोई पूछे आप कौन हो, बुरा लगता है ना। कहीं भट्टी कराने जाओ और बहन जी आके पूछे भाई जी आपका नाम क्या है, कोई छोटी बहन आपका परिचय है क्या लिखा हुआ। हम सोचते हैं हमारा परिचय तुमको पहले से पता रहना चाहिए, और जो परिचय लिखा उसकी 1-1 लाइन पढ़नी चाहिए। अगर 2 लाइन कम पढ़ती तो दुख होता है।